ओम नमः शिवाय। शिव पुराण के अनुसार पंचाक्षरी मंत्र का महत्व है। ओम नमः शिवाय। श्रीमद् भागवतम दो महान आत्माओं के मध्य हुई वह ज्ञान चर्चा है जो केवल 7 दिनों में ही पापी को वैकुंठ धाम की प्राप्ति करा देती है। इस महान चर्चा के वक्ता व श्रोता हैं श्री सुखदेव एवं राजा परीक्षित। इन दोनों पर ही संसार के शरीर धारण करने वाले पहले भगवान की कृपा हुई। दोस्तों, ये जो परीक्षित हैं और सुखदेव, यही हैं पूरे महाभारत का श्रोता और वक्ता। सुखदेव जो महादेव पार्वती को कथा सुना रहे थे, वही तोता ने सुना था और पार्वती सो गई थी। वही तोता सुखदेव जी हैं जो परीक्षित को कथा सुनाए हैं। एक बार देव ऋषि नारद श्रीमन नारायण की धुन आलापते हुए कैलाश पर्वत पहुंचे। उस समय भगवान शिव जी भगवान श्री राम जी की आराधना हेतु सरोवर तट पर गए हुए थे। आश्चर्य की बात है, महादेव ने श्री राम आराधना करते थे और माँ पार्वती ने श्री नारद जी को बड़ा सत्कार किया। श्री नारद जी ने कहा, पार्वती, भगवान शंकर तुम्हारे से धोखा करते हैं। पार्वती ने कहा, महाराज आप ये क्या कह रहे हो? कदापि नहीं। नारद जी ने कहा, अच्छा ये बताओ, भगवान शंकर के गले में जो नरमुंडों की माला है वह क्या है? पार्वती ने कहा, ये तो मुझे मालूम नहीं। श्री नारद जी ने कहा, बस यही तो धोखा है। यह सब तुम्हारे शीश हैं। जब भी तुम्हारा शरीर छूटता है वह तुम्हारा शीश काट कर गले में डाल लेते हैं। पार्वती ने कहा, तब तो मेरी और भी प्रेम का प्रमाण है। नारद जी बोले, ये तो ठीक है, परंतु तेरा शरीर बार बार छूटता है, उनका नहीं छूटता, कुछ तो कारण होगा। ये इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए और नारद जी को कहने के अनुसार पार्वती का मन में उथल पुथल हुआ। उसी समय भगवान शंकर आए। माँ पार्वती ने कहा, आपने मुझे अमर कथा क्यों नहीं सुनाई? तब भगवान ने कहा, तुमने कभी आग्रह तो नहीं किया तो कैसे सुनाता? तो अब सुना दो। भगवान भोलेनाथ बोले, कथा सुनने के सब अधिकारी नहीं हैं, बाहर देख कर आओ, कोई जीव बाहर तो नहीं है। तब माँ पार्वती जल्दी से कुटिया से बाहर गई, एक नज़र में जल्दी घुमाई, आकर कहा, स्वामी बाहर कोई नहीं है। माँ पार्वती को अमर कथा सुनाने की जल्दी लगी थी, इसलिए वे तोता जो हरे रंग का था, हरे पत्तों के बीच वृक्ष पर बैठा था, जो नजर नहीं आई। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि भागवत कथा इतनी साधारण कथा नहीं है जो सभी के सामने कही जाए और सुनी जाए। ये बहुत रहस्यमय कथा है। ये कथा जो सुनता है उसके सारे मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं, समस्त पापों से मुक्ति पाते हैं और जितने भी उसके मन में भ्रम है, लोभ क्रोध मोह इंद्रियों का वश में जो मन रहती है, वो सारे बंधन टूट जाते हैं और वो आजाद हो जाता है और परमात्मा से विलीन होने के मुक्ति पाने के लिए एकमात्र साधन है जो उसमें मिल जाता है। श्रीमद् भागवतम कथा का प्रारंभ हुई जब 11 स्कंधों की कथा पूरी हुई तो पार्वती जी को नींद आ गई। इस कथा को तोता भी सुन रहा था। जब माँ को नींद आ गई तो तोते ने हुंकार भरने शुरू कर दिए ताकि कथा बंद न हो जाए। 12वें स्कंद की कथा पूरी हुई तब भगवान ने कहा, पार्वती 12वें स्कंद तक की कथा आपने सुनी, अब इस कथा को विराम दे रहे हैं। तब माँ पार्वती ने कहा, भगवान मैंने तो 12वें स्कंद की कथा तो सुनी ही नहीं, मुझे तो नींद आ गई थी। तब भोले बाबा ने विचार किया कि इस कथा को कोई और जीव भी सुन रहा है। माँ पार्वती के निद्रावस्था में जाने के बाद हुंकार तो चालू थे। तो भगवान श्री कृष्ण
की लीला भोले बाबा ने आकर देखा तो तोता अमर कथा का पान कर चुका है। अब भगवान शंकर इस तोते के शरीर को छुड़ाने हेतु त्रिशूल लेकर तोते के पीछे दौड़े। तोता भी बड़ी तेजी से उड़ा और भगवान वेद व्यास की पत्नी धर्मपत्नी मुख खोले बैठी थी। तोता तो अमर हो चुका था, उसने अपने पक्षी का शरीर छोड़ा और वेद व्यास के धर्मपत्नी के मुखार बिंद के रास्ते गर्भ में प्रवेश कर गया। 12 वर्ष हो गए, वह जीव गर्भ से बाहर नहीं आ रहा है। वेद व्यास ने कहा, बेटा गर्भ से बाहर आओ, तुम्हारी माता को बड़ा कष्ट हो रहा है। तब अंदर से आवाज आई, पिताजी मैं गर्भ से बाहर तो आऊं, लेकिन भगवान की माया मोह में डालकर पतन करा देगी, इसलिए बाहर नहीं आ रहा हूँ। वेद व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना की, तब भगवान ने आश्वासन दिया कि मेरी माया तुम्हारे बेटे को कोई असर नहीं होगा। जब भगवान ने आश्वासन दे दिया, तब वो जीव जो तोते के शरीर में श्रीमद् भागवत सुन चुका था, गर्भ से बाहर आया। आते ही जंगल की तरफ चल पड़ा। जन्म से पहले ही बैरागी आत्मज्ञानी ऐसे महान आत्मा इस ग्रंथ के वक्ता श्री सुखदेव जी हैं। महाभारत के युद्ध के समय अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 सोए हुए पुत्रों को मार दिया। अर्जुन ने पकड़कर सभा के अनादर करके निकाल दिया। इस अवसर पर अपने अनादर कर बदला लेने की हेतु अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भ पर कर दिया था, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में पांडवों का अंश था। जब उत्तरा ने देखा कि ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ आ रहा है, तब उत्तरा ने अपनी दादी माँ कुंती और द्रौपदी का अनुसरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे श्री कृष्ण, हे भगवान, ये ब्रह्मास्त्र चाहे मेरा नाश कर दे, परंतु ये मेरे गर्भ की ओर आ रहा है, इसमें पांडवों का अंश है। इसी समय श्री कृष्ण ने पांडवों के एकमात्र अंश को बचाने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। छोटा सा रूप धारण कर सुदर्शन चक्र हाथ में ले ब्रह्मास्त्र से बालक की रक्षा की, जिसकी रक्षा हेतु भगवान स्वयं गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। और इस प्रकार श्रीमद् भागवत का श्रोता परीक्षित पैदा हुए। वही परीक्षित और सुखदेव की कहानी मैंने आज सुनाया। तो दोस्तों, कलियुग महाराज जब आए थे परीक्षित के पास, परीक्षित जब राजा बने, तो कलियुग बोले कि परीक्षित राजा ने कलियुग को तलवार से मार देना चाहते थे, मगर कलियुग ने उनको बोला कि नहीं प्रभु, मुझे हत्या मत करें, हमको स्थान दे दें और मैं किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं करूंगा। सभी युगों में यज्ञ पूजा हवन करने के बाद मुक्ति मिलती थी, लेकिन मेरे युग में हरिनाम संकीर्तन करने से ही उसकी मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर जब परीक्षित को आश्वासन दिए, तो परीक्षित ने बोला कि ठीक है, तो तुम कहाँ रहना चाहते हो, तो मुझे 4 स्थान दे दीजिए। तो पहला स्थान था जुआ का अड्डा, दूसरा स्थान था मैखाना, शराब का नशा का अड्डा, और तीसरा था व्यभिचारिणी चरित्रहीनता, जहाँ वेश्याएं रहती है, वो जगह कलियुग का महाराज। चौथा जगह हो गया सोना, जो सोना है, सोना में मुझे स्थान दे दीजिए। और जहाँ चोरी डकैती इस तरह की जो पाप कर्म होते हैं, वहीं मेरा स्थान दे दीजिए। तो कलियुग को ये 4 स्थान मिला है। परीक्षित राजा को उनको आदेश दिया कि ठीक है, 4 स्थान पर रहें। तो इस प्रकार दोस्तों, तो जुआ जिसके अंदर है, वहाँ कलियुग महाराज विराजमान करते हैं। तो इसमें एक दृष्टांत मैं दे रहा हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, वो जो जुआरी है, तो जो जुआरी होते हैं ना, उसको कर्ज में वो डूबे रहते हैं, वो कर्ज मुक्ति कभी नहीं होते हैं उनकी। वो मेरे साथ नौकरी करते थे, तो सैलरी मिलता था और जुआ में हार जाते थे। इस तरह से उनका परिवार खाने बिना दाने दाने को तरसने लगे। तो फिर उनकी वाइफ हमारे कंपनी के मैनेजर से मिले, तो फिर मैनेजर ने उनकी वाइफ को जो सैलरी का जो खाता होता है, सेविंग अकाउंट, वो उनके नाम से कर दिया और सैलरी उनके अकाउंट में जाने लगा। तो इस प्रकार उनका फैमिली किसी तरह से ये ड्यूटी करता और उसको
तो उसमें क्या करता है, यदि कोई व्यक्ति उससे कुछ ठीक से बातचीत कर लेता, दोस्ती हो जाती, तो फिर से वो कर्जा ले लेता कि भाई मेरी वाइफ तबीयत खराब है तो हमको 5,000 रुपया उधार दे दो और फिर मैं जब सैलरी मिलेगा दे दूंगा। फिर वो नहीं दिया और सैलरी तो उसका वाइफ के हाथ में मिल गई, तो फिर उसके वाइफ के पास में वो आदमी आया, बोला कि भाई मेरा 5,000 रुपया लिया है। बोले मैं नहीं जानता हूँ, इनको पैसा कभी मत दिया कीजिए। फिर धीरे धीरे उनकी वाइफ उनका पैसा वापस कर दिया। धीरे धीरे सबको जान गया कि इस आदमी जुआरी है, और गजब का नशा होता है। जो जुआरी एक बार बन गया ना, दुनिया का सबसे खराब चीज जुआ है। जुआरी एक बार जो बन गया वो कभी भी वो सतपथ पर नहीं आ सकता है। वो उसका जहां भी पैसा मिलेगा जुआ में ही लगाएगा। तो इस तरह कलयुग का प्रभाव से जुआरी लोग परेशान हो गए और जुआरी लोग बर्बाद हो गए। दूसरा में आता है शराबी, जो नशा करते हैं, उसमें भी कलयुग महाराज है। देखिएगा ये शराबी लोग कर्जे में डूबे रहते हैं, कभी इनके पास धन नहीं होता। जहां पैसा इनको मिला फट से उनको बस शराब का अड्डा ही नजर आता है। नशा करने वाले हर एक नशेड़ी, चाहे वो किसी प्रकार का ड्रग्स लेते हैं, उनको एक ही नशा है, कहाँ पैसा मिलेगा और कैसे हम ये लेंगे। और लेते लेते शरीर डैमेज कर लेते हैं, परिवार का डैमेज कर देते हैं, अगल बगल के लोगों को, माहौल को खराब कर देते हैं। ये जहाँ भी जाते हैं अपना कलिजुगी प्रभाव डाल ही देते हैं और पृथ्वी का बोझ भी बन जाते हैं। ये दूसरे हो गए। और तीसरा स्थान है जिनका चरित्र खत्म। कहा गया है इंटरनेशनल लैंग्वेज में, जो हेल्थ इज वेल्थ और कैरेक्टर, उस तरह से कहा गया है कि कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। हेल्थ इज लॉस, नथिंग, समथिंग इज लॉस। वेल्थ इज लॉस, नथिंग लॉस, बट कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। ये कहा गया है। जिसका चरित्र खत्म हो गया वो संसार में सब कुछ खत्म हो गया। तो इस तरह के चरित्रहीन व्यक्ति जो होते हैं वो समाज में इस तरह से तिरस्कृत हो जाते हैं, इतना लोग इनको इग्नोर करने लगता है, हर कोई उनको घृणा करते हैं। ये लोग भी कर्जे में डूबे रहते हैं, इनके पास कभी पूंजी रुक ही नहीं सकती है। तो ये तीसरे हो गए। और चौथे हो गए जो चोर होते हैं, झूठ बोलते हैं, उचक्के होते हैं। इन लोगों के पास भी कभी पैसा नहीं रहता है, कहीं चोरी किया हुआ धन ज़्यादा दिन नहीं चलता है। तो इस प्रकार इनके भी कर्जे कभी खत्म नहीं होते। ये जो 4 प्रकार के लोग होते हैं, इनसे सावधान रहें दोस्तों। इनसे बातचीत करके आप अपना धन का नुकसान न करें। इसमें इनको देखते ही आप समझ लें इसमें कलिजुग का प्रभाव है, और ये बिल्कुल उसी तरह का इंसान है जिस तरह से वो परीक्षित जब सोने का मुकुट पहना था तो उनको ज्ञान खत्म हो गया और वो एक ऋषि के गले में मरे हुए सर्प की माला दे दी थी, और दे देने के बाद में उनका पुत्र जो थे वो उनको श्राप दे दिया कि 7 दिन के अंदर तक्षक नाग आपको डांस करेंगे। फिर उन्होंने ये 7 दिन के अंदर भगवत कथा का श्रवण किया। श्रवण करने के बाद उनको मुक्ति मिली। तो इस प्रकार जो महाभारत की कथा है ये उन लोगों के लिए है जो रहस्य जानते हों। इस परम रहस्य को जानने के लिए आपको सात्विक होना होगा। इसमें दया, भक्ति, सत्य और शुद्धि होना होगा, वो भी निस्वार्थ भावना से, कोई स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थ भावना से, पवित्र भावना से आप जब इसमें आएंगे तभी आप इसका परम लाभ पाएंगे, अन्यथा नहीं होगी। तो इस प्रकार मैंने जो बताया कि कलिजुग महाराज आज भी हैं, और ये 4 प्रकार के लोग अपने बच्चों को ये शिक्षा दें कि इस प्रकार के 4 जो लोग हैं कलिजुग जिसमें पधारे हुए हैं, इनसे दूर रहें और इनसे सत्संग न करें। इनसे जो संगत करेंगे ये बर्बाद हो जाएंगे। और ये लोग इतने मधुर होते हैं, किसी से मिलते हैं, जब किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, किसी नए बच्चे से मिलते हैं तो उस पर पैसा खर्च करने लगते हैं, उसको मीठी मीठी बातें बोलने लगते हैं, उसको झूठी आश्वासन देने लगते हैं। उसमें कोई भी पुत्र या पुत्री बड़ा आसानी से आ जाते हैं इनके बातों पर, क्योंकि गलत रास्ते सिखाने में बहुत जल्दी बच्चा सीखता है और अच्छी बात सिखाने में बच्चे को बहुत देरी लगता है। कोई भी गलत शिक्षा दे दीजिए बच्चे को, तुरंत सीख जाएगा, उस लाइन में तुरंत उतर जाएगा।
और इस तरह उतरते उतरते आज इसकी बहुत बड़ी संख्या हो गई है हमारे भारत में। बहुत सारे देख रहा हूँ कि पिताजी इतना मेहनत से पैसा कमाते हैं और उसका बेटा अय्यास निकल जाता है, अय्यासी करता है, चारों कलिजुगी चारों गुण उसके अंदर घुस जाता है जो निकल नहीं पाता। भागवत कथा तो बहुत दूर की बात, एक बार भगवान का नाम तक नहीं लेता, हरे राम 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 हरे हरे तक नहीं बोलता है कभी। स्नान करते समय भी भगवान का नाम नहीं लेता है, बस वही बासन बासन सब दिन खायो, रात भई पलना पर सोयो, सोवत सोवत उम्र बीत गई, काल से स्मर रहे। उसी तरह ये अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते हुए जा रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों, मैंने जो सुनाया कलियुग का जो कहानी था, परीक्षित ने जब कलियुग के इस सुने तब कथा अच्छा लगा, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन मेरे राज्य से बाहर हो जाओ। तो कलियुग ने कहा, महाराज आप चक्रवर्ती राजा हैं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां आपका राज का शासन न हो। राजा परीक्षित ने उन्हें 4 स्थान दिए जहां जुआ खेला जाता है, जहां हिंसा होती है, जहां बेविचार होता है, जहां झूठ का साम्राज्य हो। यही 4 जगहों पर कलियुग महाराज विराजमान हैं। कलियुग ने कहा, राजन मेरे एक स्थान मेरे और दे दो, सोना लक्ष्मी जो लक्ष्मी पाप से अर्जित कर की हुई हो उसे स्वीकृति दे दो। तब उन्होंने एक दिन परीक्षित ने पूर्वज को द्वारा इकट्ठा किया गया सामान देख रहे थे, उसमें से एक स्वर्ण मुकुट मिला, उसे सहज ही धारण कर लिया। यह मुकुट भीम द्वारा जरासंध का लाया हुआ था। मुकुट के माथे पर आते ही शिकार पर जाने की इच्छा हुई, चल पड़े वन की तरफ। गर्मी महीना घूमते घूमते दोपहर बीत गई, कोई शिकार नहीं मिला। शमीक ऋषि जो तपस्या कर रहे थे, भूख प्यास से व्याकुल राजा शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि समाधि में बैठे थे, बाहरी स्थिति से वो बिल्कुल अनभिज्ञ थे। राजा ने सोचा, यह ऋषि तो मेरी प्रजा है, इसे उठकर मेरा स्वागत करना चाहिए था, लेकिन जानबूझकर आंखें बंद करके बैठा है। यह जानने के लिए सचमुच समाधि में है या जानबूझ के आंखें बंद कर लिए। एक मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि अपने तप के बल से अमर हो जाते हैं, अर्थात मौत उन्हें कोई भय नहीं दिखाता। मौत की भय ऋषि पर कर ही नहीं सकते। सांप मौत की प्रतीक है, वहाँ मरा पड़ा है। मौत रूपी सर्प का हार तो प्राणी हमेशा गले में ही रखता है। तो श्रृंगी ऋषि का श्राप, उपरोक्त घटना उधर किसी ने शमीक ऋषि के बेटे श्रृंगी ऋषि को बताई। श्रृंगी ऋषि ने बेटे ने ही वही श्राप दे दिया जिसने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। उसके आज के 7वें दिन तक्षक नाग काटने से शरीर छूट जाएगा। रोना प्रारंभ किया। पिता शमीक की समाधि खुली तो पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? बेटे ने कहा, पिताजी अपने गले में देखो। शमीक ने मरा हुआ सांप गले से उतार कर फेंक दिया और कहा, बेटा इसमें तो रोने की कोई बात नहीं। कितनी बार गले में फूलों का हार डाले, अगर आज मृत सर्प का हार पड़ा तो क्या न वह फूलों का हार है, न अब गले में है और न सांप का हार। इस समय ऋषि कुमार ने कहा, पिताजी मैंने तो उसे श्राप दे दिया है। तब राजा परीक्षित जब अपनी राजधानी पहुँचे, मुकुट शीश से उतारा तो महसूस किया कि मेरे तो घोर पाप हो गया है। राजा परीक्षित पश्चाताप कर ही रहे थे, इतनी देर में शमीक ऋषि के भेजे हुए 2 तपस्वी पहुँचे। संदेश दिया कि राजन, तुम्हारे से जो अपराध हुआ है इसके बदले में आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक डसेगा और शरीर छूट जाएगा। यह संदेश सुनकर राजा परीक्षित ने विचार किया कि भगवान ने अच्छा ही किया जो इस जन्म के पाप का फल दे दिया। परीक्षित ने अपने बेटे जन्मेजय को राज का अधिकार सौंप दिया। आत्म कल्याण हेतु गंगा किनारे पहुँचे। वहाँ तपस्वी तपस्या कर रहे थे। उनके चरणों में मस्तक झुकाकर 7 दिन मुक्ति का उपाय पूछते हैं। तपस्वियों ने कहा, हमें वर्षों बीत गए, मुक्ति की परीक्षा में आपको 7 दिन में चाहिए। परीक्षित ने कहा, मेरे पाप तो जीवन के 7 ही दिन बाकी हैं, 8वां दिन नहीं। राजा परीक्षित की मुक्ति का प्रबल इच्छा देखकर भगवान ने सुखदेव जी को भेजा और कहा कि जीव को श्रीमद् भागवत कथा सुना कर मुक्ति का अधिकारी बना दो।
तो वही उसी समय सुखदेव जी आते हैं। एक महात्मा कहते हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण सुखदेव के शरीर में प्रवेश होकर कहा, राजन, जन्म के समय तुम्हारे को जीवन दान देने आ गया था, अब मृत्यु के समय तुम्हारी मृत्यु सुधारने के लिए मैं आया हूँ। मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा का अमर कथा सुनाता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री कृष्ण कन्हैया की जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया परीक्षित को गर्भ में बचाए थे और फिर इस जगह एक सांप से मुक्ति दिलाने फिर श्री कृष्ण जी आ गए। धन्य है मेरे कृष्ण परमेश्वर, परम ब्रह्म परमेश्वर को बारंबार नमन। तो श्री सुखदेव जी ने पहले ध्यान विधि का वर्णन किया एवं भगवान के विराट स्वरूप को वर्णन किया, भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों का धारण कही। श्री सुखदेव जी ने भगवान के लीला अवतारों की कथा कही। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला संपन्न करने लगे उस समय उद्धव जी, मैत्रेय जी उनके पास ही थे। भगवान ने अंतर्ध्यान होते समय विदुर जी को 3 बार याद किया। भगवान ने कहा, उद्धव, मेरा विदुर याद आ रहा है। विदुर जी याद आ रहे हैं। मैत्रेय जी ने कहा, मेरे विदुर के उपदेश देना। भगवान ने अपनी लीला संपन्न कर दी। विदुर जी महाभारत के युद्ध से पहले ही वन में चले गए थे। अब महाभारत के युद्ध के बाद विदुर और उद्धव की भेंट हुई। उस समय अपने प्रियजनों को विनाश असहाय समाचार सुनकर विदुर जी को शोक हुआ। तब उन्होंने ज्ञान द्वारा उपदेश कर शांत किया। विदुर ने उद्धव से पूछा, भगवान ने मेरे लिए कोई आज्ञा की? तब उद्धव जी ने कहा, आप मैत्रेय जी के पास जाइए। और उन दिनों मैत्रेय जी हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। इस प्रकार दोस्तों, हरिद्वार में संतों का जमावड़ा बना रहता है। वहाँ पर संत लोग जो भागवत कथा, भागवत गीता पाठ करते हैं, पठन पाठन होते हैं, वहाँ पर आप भी जाकर अपना पुण्य का भागी बन सकते हैं। इस प्रकार भागवत कथा की महत्तम मैंने आपको सुनाया। एक और दृष्टांत सुना रहा हूँ। एक बहुत सुंदर कन्या थी जिसका नाम था परम सुंदरी। तो परम सुंदरी जो थी, उसको एक नवयुवक रोज़ परेशान करता था। वो जब मंदिर जाती थी तो बीच में पीछे पीछे चलता था। फिर वो मंदिर जाने के बाद वो चला जाता था। फिर दूसरे दिन भी इस तरह किया। एक दिन उस कन्या ने पूछा कि भाई तुम कौन हो और तुम मेरे से क्या चाहते हो? तो उस लड़के ने बोला, उस राजकुमार ने बोला कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे आपको चाहिए। अगर आप नहीं मिलोगे तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। मैं आपके बिना जीऊँगा नहीं। आपके रूप देखकर मैं बहुत खुश हूँ और बहुत उत्तेजित हूँ। मुझे आपको चाहिए ही चाहिए। तो इस पर बोला कि ठीक है, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। मैंने एक शर्त नहीं, 1000 शर्त है तो भी मंजूर है। नहीं, 1000 शर्त नहीं, सिर्फ एक शर्त पूरा करना है। तो फिर उसने बोला कि क्या शर्त? जो मैं जिस मंदिर में जाती हूँ वहाँ पर कथा होती है, 21 दिन तुम कथा सुन लो, इसके बाद तुम हमसे मिलना, हम तुम्हारे साथ विवाह कर लेंगे। तो इस प्रकार जब वो कन्या परम सुंदरी उनसे बोले तो वो चला गया। रोज़ सुबह वो स्नान करके सत्यकर्म के अनुसार सात्विक विचार के साथ मंदिर जाने लगा और कथा सुनने लगा। कथा सुनते सुनते जिस दिन 21 दिन उसका कथा समाप्त हो गई, 21 दिन के बाद में जब वो आया तो उस परम सुंदरी की तरफ देखा तक नहीं। फिर उसने उसी के सामने आकर खड़ा हो गया। तो वो परम सुंदरी बोली कि कथा 21 दिन सुन लिया ना? हाँ सुन लिए। तब तुम्हारा क्या विचार है? कि माते, मुझे कोई विचार नहीं है, मुझे परम ज्ञान हो गया। अगर प्यार करना है तो परमात्मा से प्यार करेंगे। आपके इस मिथ्या शरीर से प्यार करके मुझे कुछ नहीं मिलने को। अगर आप राजी हों, अगर आपके परिवार राजी हों, मेरे परिवार राजी हों, और यदि दोनों की इच्छा हो, तभी भगवान की इच्छा हो, तभी मैं विवाह कर सकता हूँ। अपना इच्छा से मैं विवाह नहीं करूँगा। फिर इतना सुनने से वो कन्या बहुत खुश हो गई। ये दक्षिण भारत की कथा है। फिर खुश हो गई। फिर उन्होंने जो मंदिर की सीढ़ियाँ थी उसको बोला कि ठीक है, अगर तुम मुझसे विवाह कर सकते हो तो एक परीक्षा देना पड़ेगा।
तो बोलो तो मुझको गोद में उठाओ और मंदिर के ऊपर तक ले चलो। तो उसको गोद में उठा करके मंदिर की सीढ़ियों तक 250 सीढ़ी थे, तो 250 सीढ़ी पर चढ़ा के पहुँचाओ और वहाँ दोनों दर्शन करो, तभी मैं शादी करूँगा। उसके बाद वो लड़की को गोद में उठाते हैं वो राजकुमार, और उठा के गोद में उठाकर ले के सीढ़ी चढ़ते हैं, और चढ़ते चढ़ते वहाँ पहुँच ही जाते हैं। पहुँचने के बाद में लड़की प्रसन्न हो जाती है। फिर दोनों का परिवार में एक दूसरे के परिवार में बातचीत होती है, और बड़ी ही धूमधाम से दोनों के विवाह हो जाता है। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार कथा का महत्व इतना पवित्र है और सुंदर है दोस्तों। इसलिए आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। आगे आपको अगर पसंद आए तो मेरे भगवान ज्ञान दीपक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी दोस्तों को शेयर भी करें। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।